ओके गाइस यार, तो आप यहाँ पे आए तो आपको ये पता होगा कि डोरेमोन कौन है। और हाँ, आज हम देखने भी वाले हैं लास्ट एपिसोड डोरेमोन का, क्योंकि यार डोरेमोन मैंने ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत देखा हुआ है। और जब मुझे उसकी एंडिंग के बारे में पता चला कि डोरेमोन लास्ट में मर जाता है तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मैंने वो एपिसोड देखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो एपिसोड देखा जाए और आपको भी दिखाया जाए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सीधे एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो मुझे ये एपिसोड मिला है, तो चलो इसे देखते हैं। डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन। डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, अब वो हिल भी नहीं सकता। नोबिता की मॉम नोबिता और डोरेमोन को डिनर के लिए बुलाती है। नोबिता, डोरेमोन, डिनर तैयार है। लेकिन जब नोबिता की मॉम देखती है कि वो दोनों काफी देर के बाद भी डिनर के लिए नहीं आते, तो वो रूम में उनको बुलाने जाती है, जहाँ नोबिता एक किनारे में बैठ के रो रहा होता है और डोरेमोन सामने पड़ा हुआ होता है। नोबिता की मॉम चौंक जाती है और नोबिता के बगल में जा बैठती है। नोबिता अपनी मॉम की गोद में सर रख के रोने लगता है। नोबिता की मॉम नोबिता को हिम्मत दिलाती है। आफ्टर 1 वीक, शिजुका, सुनियो, जियान नोबिता के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि नोबिता एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया होता है। स्कूल से घर जाते वक्त शिजुका नोबिता से उसके घर जाके मिलने का प्लान बना ही रही होती है कि उसको नोबिता दिख जाता है, जो कि कुछ किताबें लेके बुक स्टोर से बाहर आ रहा था। नोबिता थोड़ा खोया और दुखी लग रहा था। शिजुका नोबिता से स्कूल ना आने के बारे में पूछती है, तो नोबिता कहता है कल से डेली स्कूल आऊंगा शिजुका। और जब वो डोरेमोन के बारे में पूछती है तो नोबिता इमोशनल हो जाता है और कहता है डोरेमोन हमेशा के लिए चले गया है। और ये कह के नोबिता घर को चले जाता है। तो यार डोरेमोन की बैटरी खत्म होने के बाद नोबिता डोरेमी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि इसकी बैटरी चेंज कर दी जाए। लेकिन डोरेमोन की बैटरी जो रहती है वो उसके कानों में होती है और उसके कान उसने पहले ही गवा चुका था। डोरेमी बोलती है कि अगर मैं बैटरी चेंज करूंगी तो उसकी याददाश्त पूरी की पूरी इरेज हो जाएगी, चली जाएगी, यानी वो एक रीस्टार्ट डोरेमोन हो जाएगा। तो ये नोबिता बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि नोबिता की बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई थी डोरेमोन के साथ और डोरेमोन की भी सबके साथ। इसीलिए वो मना बोल देता है इसे करने से। और वो सोचता है टाइम में आगे जाके कोई सी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे ये ठीक हो सके। इसीलिए वो टाइम मशीन के पास जाता है और जैसे ही टाइम मशीन को खोलता है वो भी ब्लास्ट हो जाती है। और डोरेमी उसे बताती है कि अब हमारा कनेक्शन भी ज्यादा देर का नहीं रहेगा, क्योंकि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। इसीलिए अब हम उस टाइम से इस टाइम में ट्रेवल नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और इसी के साथ नोबिता बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और आप आगे देखते हैं। शिजुका समझ जाती है कि डोरेमोन के चले जाने की वजह से नोबिता स्कूल नहीं आ रहा, और वो ये बात बाद में जियान, सुनियो और डेकिसुकी को बताती है। नोबिता को बुरा ना लगे इसलिए जब नोबिता स्कूल आता है तो जियान और सुनियो भी नोबिता से डोरेमोन की बात या फिर वो कहाँ गया इस बारे में कुछ नहीं पूछते। नोबिता पढ़ाई में ध्यान देना शुरू करता है। वो किताबें लाके घर में पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि वो पढ़ाई में कमजोर था, उसको शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो कई बार परेशान होकर रूम में लेट जाता है और तभी उसको डोरेमोन याद आ जाता है और वो फिर से पढ़ने बैठ जाता है। नोबिता ने डोरेमोन को अलमारी में रख दिया था और उसको जब भी अकेला फील होता था तो वो डोरेमोन से बातें करने लग जाता था। और ऐसे ही समय बीतने लगा और उसके साथ ही नोबिता का माइंडसेट भी बदलने लगा था और इस वजह से नोबिता के बिहेवियर में भी बदलाव आने लग गए थे। पहले वो खुद को सबसे ज्यादा कमजोर मानता था, लेकिन अब वो खुद पे भरोसा करने लगा था। उसको भरोसा था कि वो डोरेमोन को ठीक कर देगा। अब वो पहले जैसे जल्दी से हार भी नहीं मानता था और यहाँ तक कि उसने अपनी नींद और आलस करने वाली आदत को भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब कोई नहीं था जो नोबिता को डांटे और सुबह जल्दी उठा के स्कूल भेजे। अब सब नोबिता को खुद ही करना पड़ता था। डोरेमोन को खोने के बाद डोरेमोन को ठीक करना नोबिता का एकमात्र लक्ष्य था और यही चीज नोबिता की लाइफ का पर्पस भी था, जिसको पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगा था। नोबिता और उसके फ्रेंड्स स्कूल से यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और अभी तक नोबिता बदल चुका था। वो ज्यादातर अकेले ही रहने लगा था और अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में या नॉलेज बढ़ाने में। तो डोरेमोन के जाने के बाद वो इतना ज्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि उसे आगे चल के डोरेमोन की बैटरी बनानी थी, पढ़ के बहुत बड़ा बनना था, जिससे कि वो डोरेमोन की बैटरी बना सके और उसे फिर से जिंदा कर सके। लगाता था। पहले नोबिता ज्यादातर समय शिजुका के साथ या फिर सोने में या खेलने में बिता दिया करता था, लेकिन डोरेमोन के जाने के बाद उसको पहले जैसा ठीक करना उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से नोबिता को अब शिजुका से भी ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। अब वो शिजुका को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं करता और यहाँ तक कि डेकिसुकी शिजुका के साथ भी रहता तो भी नोबिता को कोई मतलब नहीं रहता
और ना ही नोबिता को कोई जलन होती थी। और अब तक तो नोबिता ने आलस करना और बिना वजह सोना भी छोड़ दिया था। अगर वो कोशिश भी करता तो डोरेमोन को ठीक करने का मकसद उसको आलस नहीं करने देता। कई बार जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करते तो भी नोबिता मुस्कुरा के उनको माफ करके चले जाता। नोबिता शांत ही रहने लगा था। नोबिता ने फालतू कॉमिक्स पढ़ना भी छोड़ दिया था क्योंकि कॉमिक्स डोरा केक उसको डोरेमोन की याद दिलाते थे। अब नोबिता के शेल्फ में बस एक कॉमिक थी और बाकी सब अच्छी रोबोटिक्स वाली किताबें, और वो एक कॉमिक बुक भी इसलिए थी क्योंकि वो डोरेमोन की फेवरेट कॉमिक थी। एक सीन में नोबिता ने टॉप किया होता है और वो अपने मार्क्स देखता है और शांति से घर जाने लगता है क्योंकि यार उसकी लाइफ का बस एक पर्पस था कि डोरेमोन तभी को फिर से शिजुका उसको रोकती है और कहती है, नोबिता, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले। बधाई हो नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। व्हाट? तो यार डिकिसुकी ने भी उसे आके कांग्रेचुलेट किया क्योंकि उसके नंबर उससे भी ज्यादा है। शुक्रिया, पर क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए काफी नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। मुझे अभी काफी मेहनत करनी है। अगर तुम अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं गए, चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर इस बार नहीं, मुझे काफी काम है, तो अगली बार चलेंगे। डिकिसुकी नोबिता के बिहेवियर को देख के कहता है नोबिता बदल चुका है। तब शिजुका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, नहीं, वो नहीं बदला है। नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है। डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है बिना किसी को कुछ बताए। मैं समझती हूँ तुम्हें नोबिता। नोबिता, शिजुका, मैं कुछ भी कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता। तो यार नोबिता एक बहुत ज्यादा वीक बच्चे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और मेहनती लड़का बन गया होता है, इसीलिए शिजुका भी उसे बहुत ज्यादा पसंद, सपोर्ट और प्यार करने लगती है। और सबसे वीक होने के बाद भी वो यूनिवर्सिटी में टॉप करता था, इसीलिए यूनिवर्सिटी में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। और नोबिता अब मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ता है। नोबिता को पहले कोई तारीफ कर देता था तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता था, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा। अब जब भी उसकी कोई तारीफ करता है वो उसे भी ऐसे ही लेता है, बहुत नॉर्मली। और उसका बस एक ही गोल था लाइफ में कि उसे डोरेमोन को ठीक करना था और अपनी जिंदगी में वापस लाना था, और उससे अलावा वो किसी पे भी ध्यान नहीं देता। और ऐसे ही नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो, डिकिसुकी यूनिवर्सिटी पास कर लेते हैं और डोरेमोन उसके बाद बाहर दूसरे शहर में चला जाता है और रोबोटिक्स की पढ़ाई करने के लिए, अलग अलग मशीन के बारे में, रोबोट्स के बारे में जानने के लिए। अब नोबिता जापान का एक बहुत पॉपुलर रोबोटिक इंजीनियर बन चुका होता है और पूरी कंट्री उसे पसंद करती थी। एक सिटी के लोग नोबिता को पसंद किया करते थे क्योंकि नोबिता का बिहेवियर सबके लिए बहुत अच्छा था। और यहाँ तक कि कंट्री के बड़े बड़े लोग, प्रेसिडेंट वगैरह भी नोबिता को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि नोबिता ने कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत नए नए इन्वेंशंस किए थे। और इसके साथ ही नोबिता की शिजुका के साथ शादी भी हो चुकी थी और नोबिता और शिजुका की लव स्टोरी पूरी कंट्री में पॉपुलर थी। नोबिता गवर्नमेंट के रोबोटिक डिपार्टमेंट में काम किया करता था और नोबिता अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था जहाँ उसके पास एक बड़ा हॉल था जिसमें वो उसके नए घर में डोरेमोन को भी रख के उस पे काम किया करता था, उसकी बैटरी बनाता था जिसमें उसे बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन सभी लोगों की मदद करने के बाद आखिरकार वो बैटरी बना देता है। बेटा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? तो यार बहुत सालों की मेहनत के बाद वो डोरेमोन को वापस ले आता है और वो आखिरकार उठ जाता है। और गूज़बम्प्स आ गए, मुझे नहीं पता आपको आए कि नहीं, लेकिन तो यार यही था आज का वीडियो। कैसा लगा यार आपको वीडियो, और यही थी डोरेमोन की एंडिंग। आपको पता था कि नहीं, ये कमेंट में बताओ, और ऐसे ही और वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करो।